मोंगोडीबी से CRUD ऑपरेशन कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। क्या एप्लीकेशन का नाम, वो कैसे बनाएंगे, एनपीएक्स, ये बता दो फटाफट। एनपीएम, रिकॉर्डिंग बता दी मैंने। एनपीएम, एनपीएम क्रिएट, हाँ भूल गए, सीधा ही ऐड लेटेस्ट कुछ, ऐसे स्पेस देके। हाँ तो स्पेस बोला ना वही। लेटेस्ट देन प्रोजेक्ट का नाम क्रड वाइट, इसलिए लिखा हूँ। रिएक्ट में बना रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है जिस कारण, क्रड वाइट। हाँ जी सर, अभी आवाज आती पई है। ठीक है, मैं वो दिखा रहा हूँ जो मोंगो डीबी से हमने करना है ना। अच्छा, मोंगो डीबी से क्रड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, रिएक्ट के अंदर प्रॉपर एक फॉर्म बना के। देन एनपीएम इंस्टॉल कहाँ होगा फिर ये फाइल। सर जो ऑनलाइन मोंगो डीबी की रिकॉर्डिंग्स है यूट्यूब में वो ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਮਿਸਿंग ਵੀ ਹੈ सारा लाइक नहीं नहीं, हो गया, क्रोनोलॉजिकल। हो गया। बस उस मोंगो डीबी किसकी बात कर रहे हो, एटलस की। नहीं सर, वो यूट्यूब में ना जो प्लेलिस्ट बनाई है मोंगो डीबी की, हाँ, ਉਹਦੇ ਚ कोई वीडियोस मिसिंग भी है जो सारी ਉੱਥੇ ही है? नहीं नहीं, सारी यहीं पे दिखा देता हूँ मैं एक बार। ओके। बस उसके बाद मोंगोडीबी समझाने के बाद ना मैंने फ्रंट एंड से कनेक्ट करना सिखा दिया था बस, लास्ट ओके, जो ਮੈਨੂੰ अभी पता जो नहीं चल मेरा रहे हैं। ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ एक दो, क्वेश्चन एक में करना तो डेटा चाहूंगा। ऐड करने वाला दिखा रहा था लास्ट, याद होगा आपको, फ्रंट एंड से। उसमें शायद अपने जी। क्लास लगाई थी, है ना। हाँ। हाँ, एक वो ही था। अरे यार, एक तो ना, अब ये करता हूँ, ये हो गया, ये रहा। ये वाला है जो नाइन्थ है ना, ये करना है आपको। ओके। बैकएंड यूजिंग एपीआई एनएक्स, ठीक है। ठीक है सर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था इसके अंदर, डाउनलोड हो गया है। रन करना है तो रन भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं कोड खोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ क्रिएट एक फॉर्म, बोल देता हूँ उसको बनाने को। जीपीटी की हेल्प ले रहा हूँ कि जल्दी हो जाए काम, ठीक है। जो मेन काम है हमारा वो देखना है, फोकस क्रिएट साइन अप फॉर्म इन राइट। ठीक है, ये तो उसने वही बता दिया जो हमने कर लिया है। उसके बाद राउटर व्यू, राउटर इंस्टॉल कर रखा है, इंस्टॉल डिपेंडेंट इफ नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। राउटिंग व्यू 3 में करवा रहा है, हमारा कौन सा चल रहा है। ओके, इन रिएक्ट बोल दो ना। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सेम ही था। देन साइन अप फॉर्म बनाने के लिए इसने क्या करा, एक वो बना दे, देखो एसआरसी फोल्डर के अंदर ये बना रखा है, ठीक है। कोड आप, ये वाले जो कोड्स हैं ये तो आपको खुद बनाने पड़ेंगे, फॉर्म बनाना जो भी बनाना है, ठीक है। ये आ गया इसका कोड, साइन अप फॉर्म में डाल दिया मैंने इसको। देन ये आपका ऐप वाला हो गया जिसमें आपको ये इंस्टॉल करना है जो आपने बनाया था, ये वाला। अबे यार, ये चल क्या रहा है, कॉपी नहीं हो रहा आजकल ये ऐसे। ये ऐप वाला फाइल है, इसमें मैंने ये इंपोर्ट कर लिया, ये वाली फाइल यहाँ पर इंपोर्ट करिए बस, ठीक है। आपके फॉर्म की कोई फाइल बनाओगे आप अपने हिसाब से, डिजाइन डिजाइन करके उसको रन करके देख लेंगे एक बार।
ठीक है, बढ़िया फॉर्म बन गया। हम यूजर नेम हो गया, ईमेल होगी, पासवर्ड हो गया, ठीक है। और अगर सेम पासवर्ड है तो साइन इन हुआ, साइन अप हुआ, साइन अप हुआ, ठीक है। तो ये क्लिक करने में मैं चाहता हूँ यार ये डेटा चले जाए मेरा मोंगोडीबी में, ठीक है। अब मोंगोडीबी के लिए कमांड होगी कौन सी, पोस्ट वाला, पोस्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, नाउ यूज मोंगोडीबी टू स्टोर स्टोर डेटा। फॉर्म में देख लेते कुछ चेंज इन्होंने लगाया हो तो बता देता हूँ मैं। वही सेम चीज है, ये कलेक्ट कर लेगा डेटा, ठीक है। हाँ, हैंडल करेगा, सबमिट करेगा, हैंडल के लिए हो गया, ये सबमिट बटन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ही चेंजेस थोड़े बहुत होंगे जब यहाँ पर आएगा। अब देखो, बैकएंड के लिए आपको एक और फोल्डर बनाना है, mkdir मेक डायरेक्टरी करके एक बैकएंड पे बना लेना। मतलब ये जैसे प्रोजेक्ट है ना, इसके बाहर ही बना लेता हूँ। जैसे ये भी बना ही रखा मैंने, इसको डिलीट कर देता हूँ। माई बैकएंड लिखा था वैसे उसमें, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। mkdir से फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। cd करके माई बैकएंड में चले जाएंगे हम। मतलब एक बैकएंड के लिए अलग से फाइल बना रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। उसके बाद cd चले गए, इनिशियलाइज कर देंगे एक फाइल को बैकएंड के अंदर, इनिट वाली फाइल। एक मिनट अपना, इतनी फाइल बन चुकी थी मेरी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ। मेरे को एक, दो, तीन, चार और ये डॉट फाइल ले रखी है इसने, ठीक है। पांच ले लेते हैं चीजें अपनी, ये भी बता देता हूँ, चलो साथ में काम आई जाएगी, ठीक है। पांचों चीजें मैंने एक साथ इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टॉल जो जो रिक्वायरमेंट थी बैकएंड को रन करने के लिए, ठीक है। ये एक्सप्रेस हो गया, ये मोंगो हो गया, ये कोर हो गया, ये डॉट हो गया, ठीक है। ये एक्सप्रेस क्या कर रहा है, बैकएंड फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा, ये वाला एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद मोंगो डीबी यूज हो रहा है ओआरएम के लिए, ऑब्जेक्ट मैपर के लिए, बेसिकली आप मैपिंग करोगे तब यूज होगा, ठीक है। कोर मिडलवेयर की तरह यूज होगा, हैंडलिंग क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज शेयर, ठीक है। बेसिकली फ्रंट एंड टू बैक एंड आपको यूज करेगा ये, ठीक है। मतलब फ्रंट एंड बैक एंड में बात करने में ये मदद करेगा। बॉडी पार्सर मिडलवेयर फॉर पार्सिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट बॉडीज, ठीक है, जो आपके इनकमिंग के लिए यूज करा है इसका, ठीक है। टू हैंडल एनवायरमेंट वेरिएबल्स के लिए ये यूज कर रहे हैं। सर्वर एक फाइल बनाओगे बैकएंड पे जाके, तो बैकएंड के लिए भी खोल लेते हैं कोड, ठीक है। सारी सारे के सारे जो भी आपने इंस्टॉल करे वो सारे यहाँ पे होंगे, ठीक है। बॉडी पार्सर कोर डॉट नेट ये सारा सब कुछ इसने डॉट इन्वायरमेंट करके। अब एक फाइल बना लेता हूँ, सर्वर सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। ये सर्वर बैकएंड से कनेक्ट करेंगे हम, जो मोंगोडीबी होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम है पोस्ट, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ स्लैश साइन अप, जब बंदा क्लिक करेगा ना बटन पे तब इसको पोस्ट कर देना, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है कि पोस्ट पे एक मिनट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका ऐप बन गया, ये पोर्ट है, या तो इन्वायरमेंट वाला पोर्ट यूज करेगा ये जो भी आपने सेट करा, या फिर 5000 वाला करेगा, और लगा रखा है इसलिए, ठीक है। दोनों में से एक कर लेगा। उसके बाद मिडलवेयर के लिए आपने लिखना ऐप डॉट यूज, क्योंकि ऐप ने ऐप को कॉन्फ़िगरेशन करा एक्सप्रेस की तरह, और एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। ये आ गया कनेक्ट करने के लिए मोंगोडीबी को,
ठीक है। मोंगो डीबी डॉट कनेक्ट डॉट, ये इन्वायरमेंट जो आपका ये है ना, कहाँ गया, प्रोसेस प्रोसेस कहाँ पर है, देखिए यहाँ तो है, यहाँ आया कहाँ से, ओके डॉट पोर्ट, दिख नहीं रहा। डॉट में बेसिकली इसके अंदर जो चीज होगी ना पोर्ट, वो यहाँ पर मैच करेगी, ठीक है, मोंगो डीबी यूआरएल के लिए, ठीक है। और ये दोनों लाइंस तो अपने को चाहिए नहीं क्योंकि एरर देती है, ठीक। अगर तो चल गया तो कनेक्टेड दिखाएगा, नहीं तो एरर दे देगा, सिंपल, ठीक है। अब ये डेटा भी बताता हूँ अभी यूआरएल में कहाँ डालेंगे हम। ये आ गया स्कीमा कि आपको फॉर्म में रखना क्या है, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड तो रखोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो मैच करने के लिए है कि मैच कर गया तो आप तब जाके सबमिट करना डेटा को, राइट। तो ये पासवर्ड, तीन चीजें मेरे को सेव करनी है बैकएंड के ऊपर, ठीक है। यूजर मोंगोडीबी मॉडल, मॉडल आप यहाँ पर देखो टेबल का नाम जो देना है, और स्कीमा क्या करना है उसके अंदर ये रख दोगे, और भी जितना मर्जी बड़ा बना सकते हो। बेसिकली ये टेबल बन रहा है आपका यहाँ से, इसके अंदर डाल दिया, ये यूजर बन गया, ये आपका टेबल का नाम भी अभी दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। साइन अप करेंगे, जब ये क्लिक करेगा तो ये डेटा ऐड होगा, ठीक है। ये इसके लिए ट्राई करो, तीनों नाम को उठाओ बॉडी में से, और सिंपली वैलिडेट, ठीक है। नॉट इक्वल टू यूजर नेम, नॉट इक्वल टू, या फिर ये आ गया नॉट दिस, मतलब इन दोनों में से कुछ भी फॉल्स हुआ तो कहाँ पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। प्लीज फिल ऑल फॉर्म्स, मतलब एक भी खाली छोड़ा, तीनों में से और लगा रखा है ना, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड, तीनों में से एक भी चीज खाली छोड़ के साइन अप कर रहा है तो इसको ये एरर आ जाएगा, एल्स न्यू डेटा में ऐड कर देगा, ठीक है। न्यू यूजर, यूजर आपने ये बना रखा, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे डेटा चले जाएगा। उसके बाद सेव करोगे इसको, ठीक है, और बोल दोगे सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है, एल्स सर्वर एरर, ठीक है। और ये पोर्ट आपका लास्ट में, ये फाइल ये बता रही है आपको, ठीक है। इन्वायरमेंट क्रिएट करने को बोल रहे हैं यहाँ पे, env करके, जैसे हम डायरेक्टली भी सर्वर में यूज करते थे ना, मतलब ई डॉट ई एन वी नाम की फाइल बनाओगे आप, ये इस नाम की। इससे क्या होता है, जो आपके ना बैकएंड पे फाइल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कई बार क्या होगा, हैकिंग हो सकती है, राइट, तो वो यहाँ से आपका पूरा डेटा उठा सकता है। मतलब उसके अंदर आप लिखते क्या हो, पासवर्ड आईडी सब लिखना पड़ता है ना, तो वो आप यहाँ पर ऐसे छुपा देते हो, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, इज नॉट वैलिड, हो डॉट ई एन वी, ठीक है। ये ऐसे सर्कल वाली कई बार देखी भी होगी आपने, तो ये इसलिए यूज करते हैं कि आप सिक्योर रख पाओ सारी चीजों को, ठीक है। तो जैसे जो भी आपका होगा, कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, बस ये इनडायरेक्टली यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अब, मोंगो एटलस पे चले जाता हूँ, डीबी एटलस, साइन अप कर लेते हैं। ओके, ये कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोल रहे ड्राइवर, ड्राइवर पे जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ रिएक्ट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमने बोला है वर्जन नोड, नोड पे कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो ये वाली लाइन कॉपी करनी है, देखो यूआरएल है यार ना, ये चीज या तो फ्रंट एंड पे लिख लो या ऐसे छुपा लो आप उसको, ठीक है। गुड प्रैक्टिस होगी कि आप छुपा के चलो उसको, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ से चोरी होने का डर है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर नेम मेरा है इसका, क्या है, यूजर नेम पता करना है तो आप आओगे यहाँ पर डेटा एक्सेस पे कि कौन कौन आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, ये देखो यूजर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड दोबारा देखो, दोबारा से एडिट कर लेना, ठीक है। ऑथेंटिकेट पासवर्ड हो गया, और यूजर नेम क्या हेलो है, हेलो रख लेता हूँ उसका पासवर्ड, सेव, देन ये आ गया पासवर्ड, कॉपी कर लूंगा इसको, सेव, ठीक है। और इसको अपडेट करना मत भूलना, और एक्टिवेट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस एक्टिवेट है, ओके। सो ये हो गया हमारा सेव। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है ये, इंस्टॉल करेंगे, ये एपीआई फैच करने के काम आएगा, ठीक है। मॉडिफाई फ्रंट एंड टू सबमिट डेटा टू बैक एंड, ठीक है। तो नाउ अपडेट योर रिएक्ट फ्रंट एंड साइड, फ्रंट एंड साइड कहाँ खुली हुई थी हमारी, साइन अप फॉर्म जहां पर था, ठीक है, इधर आपको ये इंस्टॉल करना है, या फिर इसमें खोल लेना, दो खोले हो ना यहाँ पर, ये चल रहा है ये, इसको कट करके इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। ये फ्रंट एंड वाला पार्ट है आपका,
सर्वर वाला बैकएंड का है, ये फ्रंट एंड का, ठीक है। ये आपको एपीआई फैच करने की हेल्प देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कहाँ गया, जावास्क्रिप्ट लिखिएगा यहाँ पे। फॉर्म में तो कोई अपडेट नहीं है ना। हाँ, ये इंपोर्ट कर रखें, ठीक है। इस फॉर्म में हमने ये इंपोर्ट करके आपको लिखना है लोकल होस्ट जो आपका चल रहा है, और साइन अप स्लैश एन। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने बैकएंड में भी इसका ही इस्तेमाल करा है, ठीक है। सर्वर जब स्टार्ट होगा तो आपको इस पे लेके जाएगा, ये पोस्ट मारेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। बैकएंड और ये फ्रंट एंड होगा। साइन अप में जाओगे तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स मांगेगा वहां से फ्रंट एंड पे, फिर वो फॉर्म से लेगा फॉर्म डॉट डेटा, ये आ रहा है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर ऐड हो रहा होगा डेटा, ये रहा ऐड। जो यूजर देगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। इसी को मैं फ्रंट एंड में भेजना चाहता हूँ तो बैक एंड में भेजना चाहता हूँ, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तीनों चीजें लेके जाएगा। और सेट मैसेज, ठीक है। और जो मैसेज आएगा इसके बेस पे आपको मैसेज रिटर्न कर देगा कि सक्सेसफुली ऐड हो गया, क्योंकि ये रिटर्न में देगा क्या सर्वर, बैकएंड आपको रिटर्न में क्या दे रहा है, ठीक है, यही दे रहा होगा मैसेज, ये फ्रंट एंड पे दे देगा उसको, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। देन ठीक है, अब दोनों सर्वर भी रन करोगे और आपका डेव भी यूज करोगे, ठीक है। सर्वर के लिए आप कॉपी कर लेना, ये सर्वर वाला साइड है बैकएंड, और हमें एरर आ गया, नो डॉट सर्वर, क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस है नहीं क्या इसमें, इंस्टॉल तो करा था एक्सप्रेस। उसके बाद सर्वर, मेरे फाइल की स्पेलिंग भी ठीक ही है, सर्वर डॉट जीएस, क्यों नहीं चल रहा है। सिंटेक्स कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉडल, हम कहाँ यूज करते हैं, बैकएंड के अंदर, बैकएंड ज्यादा फोल्डर अंदर नहीं हुआ, नो मॉड्यूल फाइल। एक मिनट में देख लेता हूँ उसको भी। बैकएंड है, माय बैकएंड में सर्वर वाली सर्वर है। और पैकेज भी मुझे लगता है इसके अंदर ही बना दिया, बाहर में नहीं। है तो अंदर, तो ये वाला पैकेज लॉक किया है, इनिट वाली फाइल होगी, क्या था, नोड सर्वर डॉट जेएस। हमें कुछ एरर आ रहा, मॉड्यूल इस पैकेज जेसन दिस, कोई नहीं। वाइट में आता है एरर है, ठीक है, इसके पास है एक एरर। मतलब हमें करना क्या है, आंसर दो बस। I resolve this problem, work with this configuration। वाइट में बड़ी दिक्कत है इसकी, कोर जो चीज, एक मिनट देख लेता हूँ। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम नोड मॉड्यूल एक्सप्रेस, लेट्स सी इसी से होता है कि नहीं होता। अगला एरर आना चाहिए बस एक बार। अगला कौन सा आ रहा है, एक्सप्रेस का जा रहा है, जीपीटी को दे देता हूँ, कब देगा। कॉमन जेएस, ओपन पैकेज डॉट जेसन, टाइप लिख दो मॉडल, अच्छा।
ये ऐड करना है। सेकंड डॉट जेसन कंटेंट वाला है। बंद हो गया क्या वो? इसमें कहाँ भी? ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ इसको। डिपेंडेंसी तो मुझे चेंज हो जाएगी। सेव कर लेते हैं। लेट्स सी अगेन। अच्छा, मैंने उस चेंज नहीं करना सर्वर के अंदर। आप किस चीज का एरर दे रहे हैं? रन सर्वर ऑन पोर्ट, ठीक है, चल गया है। कुछ स्कीमास का ही चेंज होगा जो ये दे रखा है। इसकी जगह पे कुछ आता है ना। इसने दिया है एरर हमें। इसका यूज करो या इसका यूज करो। एक्सपेक्टेड कनेक्शन विद दिस मोंगोडीबी ले लेता हूँ। ऐसे भी लिख सकते हैं ना कॉलम। सर्वर ऐसे स्टार्ट हो गया है। फर्क पड़ा नहीं वैसे उसको, ठीक है। सर्वर स्टार्ट किया, रन ऑन पोर्ट, ठीक है। उसके बाद फ्रंट एंड वाला चलाना है अपने को। फ्रंट एंड के लिए फ्रंट एंड वाला ये रहा करेगा ऑपरेशन। मोंगो कनेक्टेड। मोंगो कनेक्टेड आपका इस फंक्शन में ना, हमें ये आया ही नहीं। दूसरा तरीका यूज कर लें। बेसिक में क्या था? कौन किस में था? ये था क्या? प्रोजेक्ट सेल्स कनेक्टेड। सर्वर डॉट में डायरेक्टली क्या दे रखा है? सर्वर डॉट जेसन लोकल होस्ट से कनेक्ट कर लिया। डेटाबेस का नाम दिया ना डायरेक्टली यहाँ पे। सर्वर में ही बैकएंड बना रखा है। कोई ये मोंगो और ये ले रखा है मेरा सर्वर। देखो, बेसिकली अगर मैं इतना दे रहा था, एक मिनट, शायद इसका भी एरर हो सकता है ब्रैकेट्स का, क्योंकि मेरे को तो भेजना ही नहीं था कुछ। नहीं, वही एरर है। एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसी के अंदर कनेक्टेड के अंदर डाल रहा हूँ ये वाली लाइन, ठीक है। और स्ट्रिंग्स का मोंगो डीबी स्टूडेंट की जगह पे डेटा क्या दूँ उसको? डीबी माई ऐसे नाम दे देते, ठीक है। इस नाम से बनाना भी पड़ेगा ना स्कीमा पे। ठीक है, बनाना पड़ेगा, बन जाएगा। बन जाएगा ना। लो क्लोज दिया ये वाले पे, ठीक है, कनेक्टेड आ जाएगा अगर ये चल जाता है तो। उसको हटा दिया मैंने पोर्ट को। ठीक है, अब चल गया। ठीक है, पोर्ट यहाँ पे चेंज कर दिया, मतलब इसका यूज नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट का मैं। या तो इस स्ट्रिंग का दिक्कत हो सकती है कि डायरेक्टली पास करना है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ले रहा हूँ। चलो वो बाद में देखेंगे। अभी सर्वर चल गया। अब मुझे बैकएंड वाला भी चलाना है, फ्रंट एंड वाला भी पार्ट चलाना है, ठीक है, तो डेव यूज करेंगे हम इसके लिए। ये भी चल गया। अब मेरा काम बस ये है कि एक बार मैं इसमें डाल के चला लूँ। चल गया तो समझ लेना फिर। अरे, ये क्या सीन है? हम्म। ठीक है,
यूजर नेम डाल देते हैं, ईमेल डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3, और यहाँ भी पासवर्ड डाल देते हैं। साइन अप करते हैं और सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। ठीक है, अब फटाफट से जाके अपना उसमें देख लेना। मोंगो डीबी के लिए मोंगोस था। ठीक है, एंटर टीएलएस। ठीक है, देन अपन ले शो, शो डीबी सेमीकोलन डीबी, डीबीज। ठीक है, यहाँ पर होगा डीबी माई डीबी का, ये रहा। ठीक है, ये वाला हमारा डेटा है, तो यूज करके भी देख लेना डीबी यूज डीबी माई। ठीक है, और फिर शो करेंगे db.kलेक्शन। कलेक्शंस तो है एक ही है, यूजर होगा शो कलेक्शंस। यूजर ही था ना उसका नाम। ठीक है, ये यूजर जिसका नाम यहाँ से पड़ा है, कहाँ गया स्कीमा, फ्रंट एंड पे जो स्कीमा बनाया था आपने साइन अप फॉर्म के अंदर, यहाँ से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, किधर गया, ये रहा। और एस अपने आप ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि यूजर्स होने वाला है, यूजर नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि और ज्यादा लोग इसमें एंटर करते जाएंगे। ठीक है, और डेटाबेस का नाम अपने ये रखा हुआ है, नहीं फिर डबल एस हो जाएगा, हाँ डबल एस हो जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम यहाँ से जो मर्जी दे दो, यहाँ पे वो ना होना चाहिए, बस एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यूजर यहाँ पे। ठीक है, और डेटा देखना है तो वो लिखूंगा डीबी, डीबी डॉट यूजर्स कैपिटल, कैपिटल यूजर, फाइंड यूजर डॉट फाइंड सेमीकोलन, ये डेटा आ गया। ठीक है, उसी तरह से दोबारा हम कर सकते हैं। अब तो बस डेटा डालना ही है, यहाँ से कोई भी डाल लो, तू दे देता उसका नाम। ठीक है, ईमेल आईडी चेंज कर लेते हैं इसकी, कुछ भी कर दो, @ लिखना पड़ेगा बस, पासवर्ड दे देते हैं 1 2 4 5 6 4 5 6। ठीक है, साइन अप करो, और इसमें बोला कहाँ लगाना है, डॉट gmail.com होता है ना। ओके, यहाँ गलती करेंगे, सबमिट, फिर से सबमिट हो गया होगा डेटा। ठीक है, ये दूसरा डेटा आ गया, विशाल 2 और विशाल 2। अब क्या करना है, दूसरा काम क्या हमारे पास, शो करना है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल टू शो ऑल डेटा। ठीक है, हाउ टू क्रिएट टेबल। अब सर्वर के अंदर गेट आएगा, गेट याद रखना, पोस्ट था। अब ये गेट वाला फंक्शन, ये इसका काम है सारा डेटा लाने का। कैसे लाएगा, यूजर डॉट, जो भी आपका टेबल का नाम था यूजर डॉट फाइंड। ठीक है, यूजर्स नहीं लिखेंगे, इसको कॉपी करा एज इट इज, सर्वर के पास गए हम, यहाँ पे पोस्ट खत्म हुआ है, इसके इससे ऊपर ठीक है रखना है। ये हमारा फैच करने का डेटा। ओके, नहीं बीच बीच में चल रहा था, बीच में नहीं चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर टेबल का नाम दिया, और मैंने बोल दिया भाई यूजर डॉट फाइंड कर दो। ठीक है, और फैच ऑल फ्रॉम मोंगोडीबी, ये सारा डेटा उठा के ले आएगा वहां से। ठीक है, अब क्या करना है, फैच यूजर डेटा, तो आप क्या करोगे फिर, आ जाओ एक वो बना लो, फॉर्म बना लो यूजर टेबल करके। तो ये बनेगा फ्रंट एंड के ऊपर, एसआरसी के अंदर, कंपोनेंट में डालोगे बेसिकली इसको भी। ठीक है, तो एसआरसी के अंदर आ गया, ये कोड है, हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, ये रहा आपका टेबल का नाम सेम, ये आपने एपीआई के थ्रू एक्सेस कर लिया, सारा डेटा आया, यूजर यूजर यूज स्टेट। ठीक है,
फैच के लिए एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। मैप लगाया, यूजर डॉट मैपिंग कर रहे हैं, आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। की के अंदर आईडी पास करनी पड़ेगी, उसके बेस पे ये यूजर आईडी बनाता जाएगा टेबल पर, ठीक है। उसके बाद आप वो कर लो, इसको इंपोर्ट कर लो फ्रंट पे, ऐप के अंदर जाके, फ्रंट, ठीक है। ये यूजर टेबल आ गया अब यहाँ पे। नाउ, अरे यार चलो इसी पे बढ़िया है, साइन अप कर लेंगे। क्या हो, कनेक्ट तो हो ही रखा है, और रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, या तो बंद कर लेते हैं इसको। टेबल, डेटा, 1 2 3, कोई भी नंबर, लेट्स सी, पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। अब इसका पासवर्ड का भी सोचने हो गए, साइन अप, फोर होगा फिर साथ में, अरे 1 2 3 दे दो, और इसको भी 1 2 3 दे दो, साइन अप करो। डेटा आना चाहिए, आ नहीं रहा, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है, मतलब कोई ना कोई फ्रंट एंड या बैक एंड पे गड़बड़ चल रही है। इसने कुछ और भी बोलना था आगे कि नहीं बोलना था, सर्वर स्टार्ट रन दोनों चल रहे हैं। लेट्स चेक, एरर किस चीज का आ रहा है, चला ही नहीं। ये रहा सर्वर, यूजर्स पे गए, फैच करा डेटा, आ गया, तो क्या करो, 202 रिटर्न कर दो इसको, एल्स एरर, सर्वर एरर, ठीक है। किधर देगा, फ्रंट पे ही देगा, पर नहीं दे रहा ना। यहाँ पे बनाया यूजर टेबल, यूजर्स, ये यूजर आएगा, गेट रिस्पॉन्स डेटा, सेट यूजर, मतलब इसमें सेट कर देगा, इसमें अपडेट हो जाएगा, वो तो ठीक है। नहीं तो फैच का एरर दे देगा, तो कोई भी एरर नहीं रहा ना। रिफ्रेश करो, एक बार दोबारा चला के देख लेते हैं सर्वर को। पोर्ट भी बंद कर देता हूँ, पोर्ट स्टार्ट करते हैं, और दूसरा फ्रंट एंड वाला जो, रिफ्रेश कर लेता हूँ इन सबको। अब आया, ठीक है। ये डेटा यहाँ से आ रहा है, और कुछ देख लो, 3 डाल लो, ये डाल दिया पासवर्ड, 145, साइन, ठीक है। ये देखो, अरे रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करोगे तब आएगा, तो ठीक है, अभी अभी डाला है मैंने, 3 वाला। अब मेरा काम क्या होगा, टास्क होगा कि एक एडिट बटन बनाना और एक डिलीट बटन बनाना, तो यहाँ तक काम करके ले आना। कल मैं 2 और बटन बना के दिखा दूँ, ठीक है। जसकरण, हेलो, हेलो, हाँ जी सर। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ ये जी एक काम सर। करता हूँ, मैंने आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, ये वाला कंप्लीट कर देता हूँ। एडिट और डिलीट का ओके 2 सर। बटन बनाएंगे, अब हमने क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना डेटा, और बैकएंड से भी जो आपका डेटाबेस है ना, वहां से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें CRUD ओके ऑपरेशन सर। कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। समझ आ रही है ना चीजें, जी। हेलो, हाँ। ट्राई करना है एक बार, खुद से बनाना है, तब जाके आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। एरर आएगा तो मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। दो देखो, डेटा पोस्ट करना, मतलब बैकएंड पे डालना है ना माई मोंगो डीबी में, तो आप इसका पोस्ट का इस्तेमाल करोगे, मेथड का, ठीक है। अगर गेट करना है तो आप यूज करोगे इसका, यहाँ पर आप जो यूआरएल दोगे वही यूआरएल वहां पे यूज होगा, फ्रंट एंड के ऊपर, डेटा फैच करने के लिए या फिर वो करने के लिए। देखो फैच यूजर, ये डेटा लिया, फैच यूजर यूज इफेक्ट, याद है क्यों करते हैं, कि पूरा कंपोनेंट ना लोड हो, सिर्फ स्पेसिफिक यूज हो, डेटा लोड होना है ना हर बार, तो इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। अभी 5 10 मिनट में ना मैं आपको दोबारा से लिंक भेज देता हूँ, इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं, या 5 मिनट में ओके भेज, सर। ठीक है।